हेलो फ्रेंड, न्यू ईयर ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कॉलम एंड स्टड। ये आज कॉलम स्टड में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आप ये देखिए, अपन कॉलम और स्टड में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टड क्या होता है, सेकंड हम पढ़ेंगे। कॉलम क्या होता है, थर्ड हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टड कितने होते हैं, कितने टाइप के स्टड होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्टड क्या होता है। तो बेसिकली स्टड क्या होता है, एक सपोर्ट होता है जो कि वर्टिकल मेंबर होता है। तो यहाँ पे लिखा गया भी है कि स्टड आपका स्टड इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। स्टड एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी चीज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोज करिए, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सपोज करिए बीम है तो ये आपका सपोर्ट हुआ। तो इस सपोर्ट एक स्टड का एग्जांपल हुआ। सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल भी क्या होता है आप देखिए, तो एक वर्टिकल मेंबर होता है, नीचे फिक्स होता है, ऊपर उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, ऐसे वायर वगैरह होता है। तो वो भी एक स्टड का एग्जांपल है। तो स्टड इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो दूसरा आप क्या बोलेंगे कि स्टड एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दूसरा इस पे स्टड पे एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। एक्सियल मतलब सपोज करिए एक कॉलम है तो इसके बीच पे इसका जो सेंटर एक्सिस होगा तो इसके एक्सिस पे कंप्रेसिव लोड लगेगा कुछ ऐसे। हम स्टार्ट कर देखते हैं कैसे कैसे लोड लग सकता है। ओके, अब आप इसके थोड़ा डायग्राम देखिए कैसे अपन बोल सकते हैं कि स्टड कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं इस पे। ये सब सपोज करिए कॉलम है, तो कॉलम वर्टिकल भी होता है, सपोर्ट देखा जाए तो वर्टिकल भी होता है। सेकंड देखिए, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सपोर्ट इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो स्टड आपका वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। बट इसमें एक ही कंडीशन है कि अगर इस पर जो भी सपोर्ट लगेगा, जो भी आपका लोड लगेगा, वो लोड कैसा होगा आपका एक्सियल पे, इसके सेंटर के इसके एक्सिस पे लगेगा। और लोड कैसा होगा, कंप्रेसिव लोड होगा। तो कुछ ऐसा होता है इस पे। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो बस स्टड पे नेक्स्ट देखते हैं, इस पे स्टड पे लोड कैसे लगता है आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये एक लोड शो कर रहे हैं हम, एक्सिस पे लोड लग रहा। सब सपोज करिए, देखिए ये एक्स लोड की अमाउंट अपन एज्यूम कर ले रहे हैं पी। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे एग्जाम्पल स्टड के होते हैं। तो स्टड कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला सपोर्ट होता है। कॉलम हो सकता है आपका, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। हम एक इंक्लाइंड का स्टड का आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप सपोज करिए इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, कभी अगर कॉर्नर पे पोल होता है तो उसको ग्राउंड से एक दूसरा पोल लगा के दे देते हैं, जिससे ये पोल गिरे नहीं। तो ये भी आपका स्टार्ट हुआ, ये भी स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ आपका इंक्लाइंट स्टार्ट हुआ, और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हुआ। सपोर्ट करिए दो कॉलम ऐसे हैं, दो पोल ऐसे हैं, इनके बीच में एक स्टार्ट ऐसे लगा दिया गया, जिससे ये ना तो इधर गिर पाए ना तो ये इधर फॉल हो पाए। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हुआ। तो आपको हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंट और वर्टिकल स्टार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ कॉलम। कॉलम क्या होता है। तो आपको स्टड और कॉलम में बेसिक डिफरेंस समझना है कि सारे के सारे कॉलम स्टड होते हैं, बट सारे के सारे स्टड कॉलम नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, ओनली वर्टिकल स्टड आर नोन एज कॉलम। मीन्स दिस स्टड, ये स्टड वर्टिकल है, ये स्टड हॉरिजॉन्टल है, ये स्टड इंक्लाइंट है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि ऐसा स्टड जो वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो ये आपका कॉलम होगा। यहाँ पे देखिए, ये स्टड हो जाएगा आपका कॉलम हो जाएगा। तो आपको कोई बोल जाता है कि कॉलम और स्टड में क्या डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ओनली वर्टिकल को कॉलम बोलेंगे, अदरवाइज अगर मेंबर हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंट है तो आपका वो स्टड ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टड। तो बेसिकली स्टड आपको मिलने या देखने के लिए 3 टाइप के मिलते हैं। 3 टाइप मीन्स आपको पता है, वर्टिकल स्टड, हॉरिजॉन्टल स्टड, इंक्लाइंट स्टड। ये आप पहले भी देख चुके हैं, इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए। ये वर्टिकल स्टड, हॉरिजॉन्टल स्टड और इंक्लाइंट। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर स्टड प्योर वर्टिकल है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल स्टड, अगर लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल है तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और सपोज करिए अगर वो इंक्लाइंट है तो इंक्लाइंट स्टड। से मैंने बोला ना, बिजली के खंभे पे एक सपोर्ट लगा होता है तो स्टड। तो सपोज करिए गाँव में कच्ची दीवार होती है,
तो कभी गिरती है बारिश वगैरह में तो उस पर एक सपोर्ट लगाते हैं तिरछा करके, तो उसको भी अपन स्टड ही बोल सकते हैं। तो किसका एग्जाम्पल होगा, इंक्लाइंड स्टड का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का पोल वर्टिकल है तो इस वर्टिकल पोल को हम स्टड भी बोल सकते हैं और कॉलम भी बोल सकते हैं। स्टड में बोलेंगे तो वर्टिकल स्टड बोलेंगे, और कॉलम बोलिएगा तो ओनली कॉलम बोलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली कॉलम आपके 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम किसको बोलते हैं तो आप समझिएगा, सपोज करिए 2 कॉलम लिया, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। सपोज करिए इन दोनों कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा मैंने, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखिएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। सपोज करिए इसकी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ आपकी एल है। तो अगर लेंथ ग्रेटर देन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, स्मॉल ए है, इसका हम जूम करते हैं कैपिटल है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर लेंथ, कॉलम की लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। लेकिन अगर सपोज करिए लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया से कम है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को डिसाइड करने का एक ही पैरामीटर है, लेंथ और एरिया। एरिया मीन्स उसका टॉप से देखने पे कैसा दिखता है। तो अगर एरिया ज़्यादा है लेंथ कम है तो शॉर्ट कॉलम, एरिया का और अगर लेंथ ज़्यादा है एरिया कम है तो लॉन्ग कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा तरीका भी होता है कॉलम को डिसाइड करने के लिए कि शॉर्ट कॉलम होगा कि लॉन्ग कॉलम होगा। तो उसके लिए एक हम रेशियो यूज करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक स्लेंडरनेस एक रेशियो होता है, उस रेशियो से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग कॉलम होगा कि शॉर्ट कॉलम होगा। समझिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो ये आगे अभी अपन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू को हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये स्लेंडरनेस रेशियो पे भी इसी के अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं कि कॉलम शॉर्ट होगा कि लॉन्ग होगा। सपोज करिए स्लेंडरनेस रेशियो को अगर हम एस से डिनोट करें, तो अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू है 80 से, तो हम उसको बोलेंगे आपका लॉन्ग कॉलम। लेकिन अगर सपोज करिए यस की वैल्यू, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 80 से कम है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। तो याद रखिएगा, अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 80 से ज़्यादा है, मोर देन 80 है, तो उसको हम लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर उसकी वैल्यू 80 से कम है तो उसको हम शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमने आपको दोनों क्राइटेरिया बता दिया कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम कैसे डिसाइड करेंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये कॉलम का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कॉलम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट पे लेके आते हैं, तो आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।